नमस्कार, सोल स्पीक देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है ग्रेटर जम्मू के चैनल में। आज सावन का पहला सोमवार है और पहला सोमवार जो है काफ़ी महत्व रखता है। बेसिकली सावन का महीना ही जो है वो काफ़ी महत्व रखता है। 4 सोमवार इस बार आ रहे हैं और 4 सोमवार के दिन हर दिन देखते हैं हम, हर सोमवार की अगर बात करें तो लोगों के बीच में आस्था जो है वो उमड़ कर आती है और ऐसे में लोग शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाना ज़रूर उनके लिए अनिवार्य भी हो जाता है। और साथ ही साथ देखा जाता है कि सावन के महीने में इस समय मौसम भी बहुत सुहाना होता है और लोग इस दिन का या इस महीने का बड़ी पूरे साल इंतज़ार करते हैं। तो आज सावन का महीने का पहला सोमवार है। ग्रेटर जम्मू की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। और साथ ही साथ 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक क्या कुछ कहेंगी 12 राशियां, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सरिता जी, जो जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं। चलिए बातचीत करते हैं डॉक्टर सरिता जी से। मैम, ग्रेटर जम्मू के चैनल में आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। और इस सावन के इस पावन महीने में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस महीने की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज से जो है वो सावन का ये पावन महीना जो है वो शुरू हो गया है और ये मंडे से ही स्टार्ट हुआ, आज से ही, और फिर ये 19 अगस्त को ख़त्म होगा। मीन्स 22 जुलाई से लेकर के 19 अगस्त तक सावन का महीना रहेगा। और इसमें शुभ बात क्या है, जो मतलब बहुत नोटिसेबल बात ये है देखने वाली कि सावन का महीना जो है वो सोमवार से स्टार्ट हुआ और 19 अगस्त को भी सोमवार ही आ रहा है। और उसके बीच में उसी दिन रक्षाबंधन भी है, 19 अगस्त को ही रक्षाबंधन है और उसी दिन सावन का महीना भी ख़त्म हो रहा है और साथ में सोमवार भी है उस दिन। तो इस महीने में सबसे शुभ बात ये है सावन के महीने की कि इस बार 5 सोमवार आ रहे हैं। नॉर्मली 4 होते हैं जी, है ना, एक महीने में 4 डेज ही आते हैं, जैसे मंडे ले लो, संडे ले लो या कोई भी डे ले लो। तो इस बार 5 सोमवार, इस बार 5 सोमवार आ रहे हैं कि सोमवार से स्टार्ट होकर के एंड सोमवार पे हो रहा है, तो 5 सोमवार आए। तो ये बहुत सी मतलब सिद्ध योगों के साथ, बहुत से सिद्ध योग हैं इसमें। आप सावन के इस पावन महीने में ज़रूर भोलेनाथ पे जो है वो जल अर्पण कीजिए, बहुत अच्छे से पूजा कीजिए। और मैं आपको बताऊं, पार्थिव शिवलिंग का बहुत महत्व है। तो हम ये चाहते थे कि पार्थिव शिवलिंग का आपको बताएं कि किस तरह से बना करके, अगर आप जैसे आज मंडे है तो आज आप चावल से जो है वो शिवलिंग बना करके उसकी पूजन करके। और मेरे पास बहुत से क्वेश्चन आते हैं, और अभी मैं थोड़े दिन पहले ना शुद्ध महादेव गई हुई थी, शुद्ध महादेव जिसको हम कहते हैं कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पे भी मेरे से बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि क्या फीमेल्स, जो मैरिड फीमेल्स हैं, क्या वो शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं, क्या वो पानी चढ़ा सकती हैं। तो मैंने उनको बोला कि बिल्कुल चढ़ा सकती है, लेकिन आपको माँ पार्वती के स्थान पे जल चढ़ाना है। आपको भोलेनाथ के जैसे ऊपर लिंग पे जल जो है वो नहीं डालना है, आपको माँ पार्वती के स्थान पे जल चढ़ाना है। और अशोक सुंदरी के जो उनकी भगवान शिव की जो सबसे छोटी बेटी है अशोक सुंदरी, जो कि सेंटर में एक सांप बना होता है, उसके ऊपर से आपने जल चढ़ाना है। एक साइड जो है गणेश जी हैं, दूसरे साइड कार्तिकेय हैं, बीच में माँ पार्वती, और बिल्कुल सेंटर में से यहाँ से पानी नीचे गिरता है, वहाँ पे जो बीच में स्नेक होता है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। तो वहाँ पे आपने जल चढ़ाना है स्त्रियों को। वहाँ मतलब जो मैरिड फीमेल्स हैं जितनी भी, वो और जो जिनकी मैरिज नहीं हुई है वो जल अर्पण कर सकते हैं। तो मैम, इसमें ये भी रहता है कि जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें सिर्फ मीठा ही खाना है। मोस्टली ये कहा जाता है कि यहाँ पे ऐसा रहता है कि जैसे सावन के सोमवार की आप जो बात कर रहे हैं, इसमें ये बात है कि एक तो 16 सोमवार जो लोग मैरिज के लिए सोमवार का व्रत उठाते हैं, बहुत से जजमानों के पास जाते हैं पूछने के लिए कि हमें बताइए पंडित जी के पास कि क्या करना है। तो मज़े की बात सबसे अच्छी ये है कि अभी तारा भी जो है वो दोनों जो हैं वो तारे जो हैं बृहस्पति भी और शुक्र भी जो हैं वो उदय हैं। तो इस टाइम पे कोई भी व्यक्ति जो है वो सोमवार का व्रत शुरू कर सकता है। और सबसे मज़े की बात ये है कि चतुर्मासा में ही खत्म हो जाएंगे 16 सोमवार। अभी चतुर्मासा का व्रत भी बहुत से लोगों ने रखा है। चतुर्मास 4 महीने के लिए जो हम व्रत करते हैं वो भी अभी चल रहे हैं। तो अगर कोई 16 सोमवार का व्रत उठाएगा तो वो 16 सोमवार इन्हीं 4 महीनों में पूरे हो जाएंगे। तो ये जो कि बहुत शुभ टाइम है, जो हमारा उपासना का टाइम होता है, जो हमारी सबसे पूजा पाठ का दिन होता है, टाइम होता है, तो वो ये 4 माह ही हैं। तो आप सोमवार के व्रत कोई भी 16 सोमवार
आज से स्टार्ट करके चतुर्मासा तक 16 सोमवार कंप्लीट हो जाएंगे। जी, तो मैम 12 राशियों में से पहले 6 राशियों के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि पहली 6 इस बार जो है 6 राशियों में क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि सावन का महीना है और सावन के महीने में आई एम श्योर राशियों भी कुछ इस बार धमाल मचा रही होंगी। जो राशिफल है हमारा ये 22 से लेकर के 28 तक का बताएंगे हम आपको, जो कि आज से लेकर के 28 जुलाई तक। तो सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी मदर की सेहत जो है वो खराब हो सकती है। सो अपनी मदर की मतलब सेहत का खास ध्यान रखें आप सभी, और बच्चों का जो है वो पढ़ाई में मन बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आपकी सारे का सारा ये जो वीक है ये बहुत क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे अपनी फैमिली के साथ भी, अपनी ऑफिस में भी, गवर्नमेंट प्राइवेट जिस भी सेक्टर में आप वर्क करते हैं आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम जो है ये रहने वाला है। बट झगड़े से बचिए, और उपाय के तौर पे आप फ्राइडे को दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। हर दिन दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और फ्राइडे के दिन लक्ष्मी माँ के मंदिर में ज़रूर जाइए, क्योंकि आपको हर तरफ से बेनिफिट ही बेनिफिट है मेष राशि वालों को। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आपको थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अटके हुए पैसे भी आपको मिलेंगे, अगर आपकी मनी कहीं अटकी हुई थी तो इस सप्ताह में आपको ज़रूर मिलेगी। तो अब 2 नंबर की राशि की बात कर लेते हैं, टॉरस की, जिनको हम मतलब के वृषभ राशि कहते हैं। टॉरियंस के लिए आप जो है वो कहीं घूमने फिरने का आपका प्लान बन सकता है। कुछ पुराने दोस्त भी आपको मिल सकते हैं, कुछ नए दोस्तों के साथ आप ये सप्ताह आपका घूमने फिरने का ही रहेगा। आप काफ़ी गेट टुगेदर में इन्वॉल्व होने वाले हैं, कोई पार्टीज़ में बहुत इन्वॉल्व होने वाले हैं पूरे सप्ताह में, और इसलिए अपनी सेहत पे थोड़ा ध्यान रखें, आपकी सेहत जो है वो ख़राब हो सकती है। सीनियर्स जो हैं वो आपके साथ एकदम से बहुत अच्छा बिहेव करना शुरू हो जाएंगे, चाहे आपके बॉस है, चाहे आपके कोई इमीडिएट सीनियर है, वो आपसे बहुत अच्छा तरह से बात करेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक ध्यान रखें, क्योंकि उनके पीछे कोई अपना मतलब हो सकता है, वो अपने मतलब के लिए आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे। सो आपने बहुत सोच समझ करके कोई भी डिसीजन जो है वो लेना है। विदेशों से आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है, जितने भी वृषभ राशि के लोग हैं आपको विदेश से बेनिफिट हो सकता है। और आपके अंदर जो आपके अगर कोई एम्प्लॉयज़ हैं या आप किसी के अंडर वर्क कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपना वही मैंने बोला आपको कि मतलब के लिए कोई भी आपसे बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी है। और पीपल के पेड़ के नीचे इस पूरे सप्ताह में अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे शाम के टाइम पे दिया जलाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, 3 नंबर की राशि है। आप मिथुन राशि वाले जितने भी लोग हैं, देखिए एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं, और मिथुन राशि वाले जितने भी हैं वो इस सप्ताह में फेमस हो सकते हैं। आप किसी फेमस पर्सनालिटी से मिल सकते हैं, खुद आप फेमस हो सकते हैं। ये आपके लिए सप्ताह फेमस होने के लिए बहुत ही बढ़िया है। आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होंगी, कोई व्यक्ति के थ्रू से, किसी बड़े व्यक्ति के थ्रू से आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी। इसलिए आपको मेरी तरफ से ये सुझाव है कि आप अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा करके ही कहीं पैसा इन्वेस्ट करें, या कोई भी डिसीज़न लेना है तो उनसे पूछ करके, क्योंकि आप जो है हर तरफ से अगर जब बेनिफिट हो जाता है थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो इसलिए आप अपने बड़ों से ज़रूर जो है वो सलाह लें, ठीक है। और आपको शाबाशी भी मिल सकती है किसी भी अपने बॉस से, ऑफिस में आपको काफ़ी शाबाशी जो अपने सीनियर से मिल सकती है। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी आप डायरेक्शन लेस फील करेंगे, ऐसा आपको लगेगा कि डायरेक्शन लेस फील आपको होगा। तो उसके लिए आप जो है वो क्या कर सकते हैं कि आपको गणेश भगवान की उपासना करनी पड़ेगी। गणेश भगवान को आप ध्रुवा चढ़ाइए और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। स्टूडेंट्स का मन भी पढ़ाई में लगेगा, और जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं या मैरिड कपल्स हैं उनकी भी आपस में सितारे जो हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। गाय को आप हरा चारा भी खिला सकते हैं। ये 2 उपाय आप अगर पूरे सप्ताह करेंगे तो आपका पूरा वीक बहुत अच्छा जाएगा। जी, कर्क राशि। हाँ, कर्क राशि की बात कर लेते हैं, जो कि 4 नंबर की राशि है, जिसको हम कंसेरियन बोलते हैं। आपके नाम के हिसाब से है या आप चंद्रमा के प्लेसमेंट देख रहे हैं अपनी कुंडली के हिसाब से, कर्क राशि वालों के लिए फैमिली वीक हम कह सकते हैं। उनके लिए हम फैमिली का सप्ताह ये कह सकते हैं कि ये पूरा सप्ताह वो अपनी फैमिली पे ही फोकस रहेगा उनका, और फैमिली से सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलने वाला है। अच्छी खुशखबरी मिलेगी आपको हर कॉर्नर से, और स्टूडेंट्स का भी बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। और किसी रिलीजियस प्लेस पे आप जा सकते हैं इस सप्ताह में। जितने भी कर्क राशि वाले हैं वो किसी एकदम से आपका कोई प्रोग्राम बन सकता है कि हमें किसी रिलीजियस प्लेस की यात्रा करनी चाहिए। बाहर का खाना आप भी ना खाएं, क्योंकि जब आप अपने फैमिली पे फोकस करेंगे या किसी फैमिली के साथ आप कहीं बाहर जाएंगे
तो बाहर का खाना आपको बीमार कर सकता है। और मैरिड लाइफ में बहुत अच्छा है आप सबका। और शिव मंदिर में तो आप जाइए, ये बहुत अच्छा महीना है। हर हर महादेव बोलिए जा करके भोलेनाथ के आगे। और काले तिल का जो है वो प्रयोग करिए जब भी आप जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, उसमें ब्लैक तिल जो है वो मिश्रित करके चढ़ाएं। लेकिन मैं आपको अपने अनुभव से ये बोलती हूँ कि कहीं पे हमारे शास्त्र जो हैं वो उन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं बनाया है। बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग अपनी उसमें मसाले डाल डाल के आपको बताते हैं, नहीं ऐसा नहीं कर सकती स्त्री, ये नहीं कर सकती, वो ये नहीं कर सकता। कहीं ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नियम होते हैं, कुछ एनर्जीज होती हैं, वो हमें उस एनर्जी के ट्रैक पे चलना होता है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको मैं बताऊँ कि जल का आप अभिषेक करें। जल का अभिषेक भगवान शिव पे होता है, लेकिन मिल्क जो है वो जब आप जल के साथ मिक्स करते हैं तो वो कच्ची लस्सी बन जाती है, जिसको अपनी डोगरी लैंग्वेज में आप बोलते हैं। तो वो स्नेक्स पे चढ़ाई जाती है कच्ची लस्सी, आपने अपने घर में भी सुना होगा। भोलेनाथ पे या तो जल चढ़ाना है, तो जैसे दूध चढ़ाया उसके बाद जल चढ़ाया, क्योंकि वो साफ भी तो करना है। तो दूध को अलग चढ़ाइए, जल को अलग चढ़ाइए, शहद को अलग चढ़ाइए, घी को अलग चढ़ाइए, शुगर को जो आप शक्कर जो होती है उसको अलग चढ़ाइए, या पंचामृत बना करके चढ़ाइए। जब कई लोगों को हम ऐसी प्लेसमेंट देखते हैं तो हमसे आप मिल्क चढ़ाइए, तो लोग क्या करते हैं, बाल्टी भरी पानी की, उसमें एक ड्रॉप दूध डाल दिया, चलो जी बन गया दूध का। वो दूध का अभिषेक नहीं है। दूध का अभिषेक हो गया कि आप सिर्फ दूध से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं और उसके बाद फिर से जल चढ़ा रहे हैं उनको पूरा साफ करने के लिए। तो ये चीज़ जो है ये आप इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। लियो राशि की बात करते हैं, 5 नंबर की राशि जिसको सिंह राशि कहा जाता है। तो ये सप्ताह आपका सफलता जो है वो आपके कदम चूमेगी। बहुत अच्छा न्यू एक्सपीरियंसेस, पुराने लोग आपको मिलेंगे, कुछ पुराने लोग जो है वो आपको मिलेंगे और कुछ नए चेहरे भी नज़र आएंगे। लेकिन कुछ पुराने लोगों के नए चेहरे भी आपके सामने ज़रूर नज़र आएंगे। हर प्लेस पर न्यू एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। जो लोग अपने चेहरे पे कहते हैं ना नकाब लगाया हुआ है, उन लोगों के नकाब भी हटेंगे और कई लोगों के चेहरे आपके सामने ऐसे आएंगे कि हमें तो ये ऐसे लगते थे बट ऐसे नहीं है, ये तो ऐसे हैं। ये न्यू एक्सपीरियंस आपको इस बार होने वाला है। आप बीमार हो सकते हैं। ओवरऑल सिंह राशि की बात करें तो बहुत सप्ताह है, आपको गले की इन्फेक्शन होगी, कोल्ड आपको हो सकता है, उसकी वजह से फीवर हो सकता है। पर्टिकुलरली आप अपनी सेहत पे ध्यान दें। ओवरऑल बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा। आपके लिए बहुत अच्छा वीक हम कह सकते हैं। आप कोई रिस्क भी ले सकते हैं। लेकिन प्रेम में आप जो है आप अगर आप लव लाइफ में जितने भी लोग हैं वो लोगों को आपस में मतभेद हो सकता है, रूठ सकते हैं, लेकिन सप्ताह का एंड होते होते आपकी जो है वापस पैचअप हो जाएगा। और मैरिड लोग जितने भी हैं उनको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसलिए ये जो हम उपासना करते हैं, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, सूर्य को जल चढ़ाइए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। जो है वो पाठ मिलता है, चालीसा मिलता है, इस टाइप की छोटी सी बुकलेट मिलती है, वो ज़रूर करिए। और सूर्य निकलने से पहले उठिए और सूर्य को जल अर्पण कीजिए। कन्या राशि की बात करते हैं, 6 नंबर की राशि है, छठी राशि। इस सप्ताह में आपको मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपको जो है वो दूसरों का काम भी करना पड़ेगा। सिर्फ अपना काम नहीं है, आपको दूसरों का काम भी करना पड़ेगा। उसकी वजह से आप ओवरबर्डन जो है वो फील करेंगे, बहुत थकावट आपको फील होगी। तो इस तरह से बाद में फिर जब आप मिड ऑफ द वीक में आपको शाबाशी भी मिलेगी, क्योंकि आप दूसरों का काम भी कर रहे हैं, अपना तो कर रहे हैं लेकिन दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं। तो वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से, अच्छा काम करने की वजह से आपको अवार्ड मिल सकता है, आपको अपने बॉस से शाबाशी मिल सकती है। मिड वीक में आपको कोई ऐसी इंक्रीमेंट मिल सकती है, कोई बोनस मिल सकता है। इस तरह की शाबाशी के कुछ ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि आप जजमेंटल बहुत हो जाते हैं। सबसे बड़ी कन्या राशि की ये प्रॉब्लम है, जिनको हम वर्गो बोलते हैं, कि वो बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। वो दूसरों के बारे में जजमेंट बहुत जल्दी बनाते हैं। लेकिन इस सप्ताह में आप थोड़ा रुकिए, दूसरों के बारे में एकदम से जजमेंट मत बनाइएगा, ये आपके लिए ठीक रहेगा। स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स जो है वो काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। लव लाइफ बहुत अच्छी है। मैरिड लाइफ में गाली गलोच हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। गाली मत दीजिएगा अपने जो हस्बैंड है या वाइफ अपने हस्बैंड को और हस्बैंड अपनी वाइफ को, क्योंकि वो गाली गलोच जो है बाद में कोई सीरियस इशू जो है वो टर्न ले सकता है। जैसे आपने एक मूवी देखी थी ना, कि उसमें थप्पड़ वाली मूवी देखी थी आपने, वो हाँ, थप्पड़ को ही लेकर जो है बहुत बड़ा इशू बन जाता है और एंड में फिर वो डाइवोर्स हो जाता है। तो इस तरह का मतलब कोई ऐसा एक्शन मत लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये बात, क्योंकि फिल्में भी हमारी रियल लाइफ में से ही उठाई जाती हैं और बनाई जाती हैं, उन्हीं की स्टोरीज ली जाती हैं। उपाय के तौर पे गणेश भगवान की पूजा कीजिए, अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए। इस टाइम बारिश बहुत हो रही है, बहुत ध्रुव ग्रास जो है वो ग्रो कर रहा है, काफ़ी सारी ध्रुवा तोड़िए, एक गुच्छी बना करके जो है वो गणेश भगवान के आगे चढ़ाइए।
माला भी चढ़ा सकते हैं जी, दुर्वा की माला बना के भी चढ़ा सकते हाँ हैं जी। तो फिलहाल ये थी पहली 6 राशियों के बारे में हमने जाना डॉक्टर सरिता जी से, जो जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं। 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक आपका कैसा रहेगा राशिफल, 6 राशियों के बारे में विस्तार से जाना। मैम, जिस तरह से बात की जाती है कि ये 16 सोमवार का जो है अगर आप नहीं रख सकते तो सावन के महीने के जो 4 या 5 सोमवार होते हैं वो 16 सोमवार के बराबर होते हैं। लेकिन कुछ लोगों का, हमें बड़े सारे क्वेरीज भी आई हैं, उनका ये कहना है कि क्या सिर्फ 16 सोमवार ही ये जो 4 सावन के महीने के मंडे हैं इन्हें ही रखना है ना, या पूरे महीना भी हम फास्टिंग कर सकते हैं? देखिए, आप अगर, ये आपकी अपनी इच्छा है, अगर आप पूरे महीने, देखो चतुर्मासा लोग कर रहे हैं, 4 महीने का व्रत कर रहे हैं। व्रत करने का टाइम ये है कि सूर्योदय से पहले, सूर्य मतलब डूबने से पहले वो खाना खाते हैं। हर महीने में हमें कोई चीज़ एक छोड़नी होती है। जैसे क्या होता है कि अगर साइंटिफिकली भी देखा जाए तो, ऐसे भी देखा जाए तो हम कहते हैं गर्मी में दही नहीं खाना चाहिए, सर्दी में खाना चाहिए। बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं है, उनको अटपटी बात लगेगी मेरी, लेकिन रियल बात बता रही हूँ। सावन के महीने में दही नहीं खाना है हमें। सावन के महीने में जितना आप दही छोड़ दो, नेक्स्ट मंथ में मिल्क छोड़ दो, उसके आगे दालें नहीं खानी है। ये 4 महीने जो हैं, इसके पीछे कोई रेलिवेंस है, क्योंकि इसके बाद से एकदम से मौसम जो है वो चेंज होगा। ये सारी की सारी चीज़ें साइंटिफिक हैं, और किस तरह से ये कनेक्टिविटी है मैं आपको कैसे बताऊं, टाइम ही नहीं है हमारे पास इतना डिस्कस करने का। लेकिन मैं आपको, आपने ये क्वेश्चन पूछा, देखो जितनी भी मैरिड लेडीज़ हैं उन सबको मैं ये सुझाव दूंगी, अगर आप मुझे मेरी बात सुनते हैं या फॉलो करते हैं, मैं आपको ये बात बताऊं कि जितनी भी मैरिड लेडीज़ हैं इस सावन के महीने आप मेरे हिसाब से चलिए तो आपको देखना कितना बेनिफिट होगा। जितनी भी मैरिड वुमेन हैं, फीमेल्स हैं, जितनी भी हैं, जिस भी एज ग्रुप की हैं, वो मंगला गौरी का व्रत करें। मंगला गौरी का व्रत उनकी बच्चों की लाइफ में, उनके अपनी लाइफ में, उनकी मतलब अपने हस्बैंड की लाइफ में आप 4 मंगलवार मंगला गौरी का व्रत करके देखिए। जा करके सावन के महीने की कथा लाइए बाजार से, हर दिन एक अध्याय कीजिए, और मंगला गौरी का 7वां नंबर का अध्याय आता है वो खोलिए, और उसमें मंगला गौरी का कल व्रत रखिए। शाम के टाइम पे एक दिया लीजिए बहुत बड़ा, उसके अंदर 16 बत्ती का वो दिया जलाइए, और माँ गौरी की उपासना कीजिए। जो कथा है मंगला गौरी की वो उसके बीच में ही है जी, जो है ना हमारा सावन के महीने की कथा, उसके अंदर ही मंगला गौरी के व्रत का है। और फिर शाम को दही चावल से खाना खाइए। आपकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स हैं पहले मंगलवार से ही सारी खत्म हो जाएगी, जो लोग भी अगर इसको करते हैं। बाकी बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, ये प्रैक्टिकल मैंने लोगों के साथ करके देखा है। अगर आपको टेस्टिमोनियल चाहिए किसी को कि ऐसी बात हुई है कि नहीं हुई, मैं उन लोगों से आपको टेस्टिमोनियल भी दिलवा सकती हूँ, जिनको मैंने पर्सनली कंसल्टेशन दे करके बिना सावन के महीने मंगला गौरी के व्रत करा करके जिनकी लाइफ, मैरिड लाइफ को मैंने मतलब ठीक किया है। तो अगर आप इस टाइम मंगला गौरी के व्रत को, जो भी फीमेल्स करती हैं, उन सबकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। मंगलवार को करना, हाँ, सिर्फ मैरिड वाली। और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो सोमवार का व्रत कर सकती हैं जी। हाँ, जो मैरिड वाली हैं वो मंगला गौरी का व्रत करें। मंगला गौरी माँ पार्वती का व्रत है, और जो भी मैरिड लड़कियां जो हैं जब वो मंगला गौरी का व्रत करेंगी, मतलब उनकी सब प्रॉब्लम, बच्चों की लाइफ में से भी, हस्बैंड की लाइफ में से भी, सारी जितनी भी ऑब्स्टेकल्स हैं सब खत्म हो जाएंगे। हाँ, तो चलिए मैम, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई हमारे दर्शकों को, खासकर जो मैरिड फीमेल्स हैं उनके लिए, कि वो मंगला गौरी का अगर व्रत करती हैं तो लाइफ में या उनकी मैरिड लाइफ में जो भी छुटपुट प्रॉब्लम्स हैं वो इस व्रत को करने से जो है ठीक हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने आज तक सोमवार का व्रत किया ना, इस बार मंगला गौरी का व्रत करके देख लो, जो मैरिड वाले हैं सारे के सारे। चलिए, कल से तो अभी सोमवार, कल मंगलवार है, कल आप तो सावन का कल पहला मंगलवार होगा, तो आप अगर करना चाहें तो कल से शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए मैम, आप तुला राशि की बात करते हैं, बातचीत कर लेते हैं। बस तुला राशि की बात करते हैं, लिब्रा की, और आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो ओवरऑल मैं वीक बताऊं आपको कि आपका ओवरऑल इस समय पंख फैलाने वाला वीक हम इसको कहेंगे, बहुत अच्छी है। हर जगह से तरक्की मिल रही है, निवेश कर सकते हैं, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, सोच समझ के करिएगा। और लव लाइफ में आपका मनमुटाव हो सकते हैं, और कोई गलतफहमी होगी, और गलतफहमी जो है बाद में सॉल्व हो जाएगी। सफ़ेद कलर के कपड़े, मैरिड लाइफ आपकी अच्छी है, इस सप्ताह में सफ़ेद कलर के कपड़े ज़रूर किसी को दान दीजिएगा। शुक्रवार के दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। स्कॉर्पियोज की बात करते हैं, 8 नंबर की राशि, कोई नई योजनाएं बना सकते हैं, कोई नए प्लान्स बना सकते हैं। ये सप्ताह उसके लिए बहुत अच्छा है। पुराने दोस्त आपको मिल सकते हैं। इस सप्ताह में आप अपनी लग्जरी पर ध्यान देंगे, कोई लग्जरी की चीज़ें आपकी लाइफ में ऐड ऑन होंगी, और शॉपिंग कर सकते हैं। न्यू शॉपिंग, न्यू क्लोथ्स, न्यू गाड़ी, न्यू मकान, कुछ ऐसा न्यू चीज़ें आपकी
लाइफ में इस सप्ताह ऐड होती हुई नजर आ रही हैं। बॉडी पेन से आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आपको कोई डिस्क प्रॉब्लम है, कोई भी है, तो इस सप्ताह में आपको उससे काफ़ी मतलब के हाँ, लेकिन आपको कोई स्टोमक में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई एसिड की एकदम से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो उपाय के तौर पे हनुमान जी को सिंदूर जरूर चढ़ाएं और हनुमान जी के मंदिर जाने का 3 बजे के बाद का टाइम है। धनु राशि की बात कर लेते हैं। शत्रुता से छुटकारा मिलेगा। जितने भी आपके शत्रु हैं इस सप्ताह में सब खत्म हो जाएंगे। किसी भी टीचर मेंटोर आपको ऐसा लाइफ में मिलेगा कि जो आपका टर्निंग पॉइंट बनेगा। कोई इतना अच्छा व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज कर देगा। प्राइवेट सेक्टर वालों को भी बहुत फायदा है। बॉस या बॉस लाइक फिगर, जिस तरह से मतलब फादर लाइक फिगर, कोई बॉस से आपके पास बैठेंगे, वो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देंगे। और ये सप्ताह में आप मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सी फटीग आपको फील होगी और जो है वो लव लाइफ जो है वो लड़ाई हो सकती है। तो उसके उपाय के तौर पे आप गुरुवार को क्या करेंगे कि केलों का दान करें। जितना आप केलों का भी दान करेंगे, चाहे मंदिर में करते हैं, चाहे आप किसी गरीब व्यक्ति को खाने के लिए देते हैं, तो वो धनु राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा है। इस सप्ताह के लिए बात कर रही हूँ। मकर राशि की बात करते हैं, जो कि 10 नंबर की राशि है, जिनको हम कैप्रिकॉर्न कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष से आपको बहुत फायदा होने वाला है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो आपको कोई दोस्त हो सकता है, कोई सबॉर्डिनेट, कोई सीनियर, कोई जूनियर, कोई भी हो सकता है। उससे आपको इस सप्ताह बहुत फायदा होने वाला है। तो बिन मांगे हेल्प मिलेगी। जिससे भी हेल्प मांगोगे, कैप्रिकॉर्न जितने भी हैं सबको हेल्प मिल जाएगी। हाँ, हेल्प मिल जाएगी। विजनरी थॉट्स लग रहे हैं आपके इस सप्ताह में बहुत विजन की क्लैरिटी होगी। थॉट्स बहुत क्लियर रहेंगे। बहुत अच्छी चीज़ें आप सोचेंगे। धन जोड़ा है जो इस समय जोड़ेंगे भी और ज़्यादा है, पर खर्च भी होगा। शेयर मार्केट से फ़ायदा है। जितने भी कैप्रिकॉर्न है ना, शेयर मार्केट में पैसे लगा लो। मेरे कहने पे बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़े थोड़े करके लगाना तो इससे आपको बेनिफिट रह जाएगा। ठीक है, तो आपके घर में कोई ओल्ड पीपल बीमार हो सकता है, दादी, नानी, इस टाइप में, मतलब बुजुर्ग व्यक्ति आपकी फैमिली में कोई बीमार हो सकते हैं। और ध्यान रखिए खुलकर, जो आप लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। मूवी पे देखने जा सकते हैं, कोई डेट पे जा सकता है, और कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। और जो मैरिड लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा सप्ताह है। तो बेलपत्र जो है अभी भोलेनाथ पे ज़रूर अर्पित कीजिएगा इस सप्ताह में। अगर आप हर दिन करते हैं तो बहुत अच्छा है। और कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। 11 नंबर की राशि है, जिनको एक्वेरियंस कहते हैं। तो आप ना अपने पार्टनर से मिलकर थोड़े दूर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस पे आप ध्यान देंगे। काम में आप बहुत बिजी रहेंगे। आपके आसपास कोई षड्यंत्र बना रहा है, तो उस षड्यंत्र से आपको बचना है। कोई आपके आसपास वर्क एरिया में आपके अगेंस्ट कोई षड्यंत्र बन रहा है, उस षड्यंत्र से बचिए। और षड्यंत्र से आप बच भी जाएंगे अपनी सूझबूझ से। थोड़ा ध्यान लगाइए, अपनी समझदारी से उस षड्यंत्र से बचने की कोशिश करें। लोग आपको बहुत वियर्ड लगेंगे कि आप लोगों के चेहरे से नकाब उतरेगा और आपको ऐसा लगेगा कि बड़े वियर्ड लोग हैं, कैसे लोग हैं ये, मुंह के सामने कैसे हैं और ऐसे कैसे बनते हैं। ऐसे वाली चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में होने वाली हैं। कोई एक्स्ट्रा स्वीट हो रहा होगा तो आपको लगेगा कि ये इतना एक्स्ट्रा स्वीट क्यों हो रहे हैं भाई, हाँ ऐसा तो कुछ मैंने किया नहीं। तो उनके पीछे भी अपना कोई मतलब होगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और नशे से दूर रहिए, नशा मुक्त रहिए। और कोई आपको पुरस्कार या अवार्ड भी मिल सकता है। ठीक है, इस सप्ताह में आपको शाबाशी मिलेगी। काफ़ी अच्छा आपको शाबाशी मिलने वाली है। और लाइफ में थोड़ा संभल कर चलिए। और अगर आप शादी करना चाहते हैं तो अपने परिवार से बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात इस सप्ताह में ये है कि जिन लोग, अगर किसी का कोई डाइवोर्स हुआ है या कोई ऐसी वाली चीज़ है, वो लोग अगर शादी करना चाहते हैं फिर से, तो उनके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। जो मैरिड लोग हैं कुंभ राशि वाले, उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो कोई दूसरा विवाह करना चाहता है उसके लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। मैं कहती हूँ कि इस टाइम में जितने भी कुंभ राशि वाले हैं, कोई ऐसा है अगर, तो क्योंकि अभी जो है वो मैंने आपको अभी बताया कि तारा जो है वो उदय है, तो इस टाइम पे आप कोई बात कर सकते हैं। उपाय के तौर पे आपको दवाइयों का दान करना है। किसी भी आश्रम में जा करके या गरीबों को आप दवाइयाँ दे सकते हैं। मीन राशि की बात करें तो अपने पार्टनर से आपको हेल्प मिलेगी। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर बिल्कुल अलग अलग हैं। लाइफ पार्टनर से आपको सपोर्ट मिलेगी। बिजनेस पार्टनर और आपके जो कार्य क्षेत्र में लोग हैं उनका बहुत अच्छा साथ मिलेगा। बहुत अच्छे से आपको मोटिवेट करते हुए इस सप्ताह में नजर आ रहे हैं। बिजनेस में आपको बहुत अच्छा मिलेगा। पैसा आपका बहुत खर्च होगा, पैसों पे थोड़ा कंट्रोल करना है। बाकी आपको 100% रिजल्ट से सिर्फ मीन राशि वालों को अपने पैसों पे थोड़ा इस सप्ताह में थोड़ा ताला लगा के रखना है और चिंता मुक्त हो जाएंगे आप। और उपाय के तौर पे आप स्ट्रे डॉग्स को, जो गली में डॉग्स होते हैं, स्ट्रे डॉग्स, घर के डॉग की मैं कभी बात नहीं करती हूँ, जितने भी स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको खाने के लिए पेडिग्री या बिस्किट्स आप जो है वो ज़रूर इस सप्ताह में खिलाएं, जिससे आपका ये सप्ताह बहुत अच्छा बीतेगा।
थैंक यू मैम, हमारे दर्शकों को उनकी राशियों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए, और साथ ही साथ सावन महीने में क्या कुछ खास करना चाहिए उसके बारे में भी जानकारी दी, और स्पेशल जो था महिलाओं के लिए, जो मैरिड फीमेल्स हैं उनके लिए आपने बताया कि अगर वो मंगलवार को व्रत करती हैं तो जो भी उनकी लाइफ में छोटी मोटी, मैरिड लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं तो वो खत्म हो जाएंगी। तो फिलहाल ये था 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक का राशिफल। क्या कुछ इस बार आपकी राशियां कहती हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की डॉक्टर सरिता जी से, जो जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और अगले हफ्ते हम कुंडली के बारे में एनालाइज करेंगे, यानी कि अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हम जो है जब ऑनलाइन आएंगे आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी डेट ऑफ बर्थ, नाम और जो है डेट ऑफ प्लेस जो है हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हम आपकी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कुंडली एनालाइज करेंगे। डॉक्टर सरिता जी इस उन्हें एनालाइज करके आपको बताएंगी। तो फिलहाल ये थी इस समय की अपडेट जो हमने आपके साथ साझा की। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।